नमस्कार। पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और उसी में इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ लेंगे, छोटी सी है तो चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि चीज़ें अगर आप क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव शुरू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक, देखिए डेमो, डेमोन्स्ट्रेटिव डेमो से बना है। डेमो का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहीं पे जाते हैं ना कोचिंग में पढ़ाने के लिए या किसी स्कूल में, तो सबसे पहले हम डेमो देते हैं क्योंकि बगल वाले को विश्वास नहीं होता कि आप कैसे पढ़ाते हो, किस तरह। तो हम क्या करते हैं, डेमो देते हैं कि भैया आपको अगर मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखिए मैं डेमो दे रहा हूँ, डेमो मेरा ले लीजिए। 6 डेज या 7 डेज का डेमो होता है, वो देकर हम खुद को प्रूव करते हैं, तो वही होता है डेमो। डेमो क्लास देते हैं ना, तो वही होता है डेमो से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, हम कह सकते हैं कि वी कॉल दिस, दैट, दिस, those as demonstrative pronoun. We call this and this, those as demonstrative pronoun. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। यानी कि संकेत करते हैं, जैसे किसी भी चीज को, जैसे ये मेरा बुक है, वो किताब है, नहीं ये लड़कियों का झुंड है, नहीं, कोई भी संकेत करके, नहीं वो किताब, नहीं यह पेन, इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं, तो वही आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा, इसको आप समझिए अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे है दिस, ठीक, डेट, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझिए, दिस, दैट, उसके बाद दिस, यहाँ पे दोस, ठीक है ना। इसको दिस और डेट, इसको हमेशा सिंगुलर में रखिएगा, ठीक है ना। और दिस दोस को हमेशा प्लूरल में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये भी ध्यान रखनी है कि दिस और दिस, ये जो है, ये दोनों आपको दिखाई देती होगी। दिस और दिस जो है ना, ये नजदीक के लिए होता है, इसका उपयोग हम नजदीक के लिए करते हैं, नियर के लिए नहीं। और ये जो है डेट और दोस्त जो है, इसका यूज हम दूर के लिए करते हैं, नहीं दूर के लिए, फार के लिए करते हैं, फार के लिए, ठीक। तो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे इंडिकेट कर देता है, मतलब ये नजदीक के, और ये दिस और दैट और दिस दूरी के। दिस एक वस्तु को इंडिकेट करता है, एक जैसे यह मेरा कलम है, तो दिस इज माई बुक, सॉरी दिस इज माई पेन, नहीं ये हो जाएगा। दीज एक से अधिक हो, नहीं, तब जैसे दीज आर माई पेन्स, नहीं ये हो जाएगा। इस तरह से डेट भी एक का मतलब कोई एक चीज हो उसको इंडिकेट करते हैं, जैसे इंडिकेट करता है, जैसे हम कहें कि यह एक किताब है, नहीं तो दिस इज ए बुक। वही दो जो है एक
एक से अधिक को इंडिकेट करता है, जैसे 2000 बुक्स। नहीं, तो यही है। रिपीट कर रहा हूँ एक बार, दिस और डेट सिंगुलर में रखिएगा, दिस दोस प्लूरल में। दिस और दिस का प्रयोग नियर के लिए यानी कि नजदीक के लिए होता है। डेट दोस का प्रयोग दूर यानी फार के लिए होता है। दिस से एक वस्तु को शो किया जाता है, मतलब एक दिस जो है ना, एक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करता है, जबकि दिस एक से अधिक को इंडिकेट करता है। यहाँ पे भी डेट है, एक वस्तु को इंडिकेट करता है, जबकि दोस एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करता है। ठीक, आप जैसे दिस इज ए बुक, अब दिस बना लेते हैं, तो दिस इज ए बुक। नहीं, यहीं पे दिस से बनाएंगे तो आ जाएगा दीज आर बुक्स। नहीं, ये हो जाएगा। उसी तरह से इधर that is pen और those are pens, those are pens। आप समझ रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ। तो यही थी छोटी सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अधिक नहीं था। इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसको हम क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक इरेज करूँ तो ओके, अच्छा समय लगेगा, 1 मिनट इसको ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन वीडियो लंबी नहीं करनी है, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब इसको समझते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, नाम ही है अनिश्चय, इंडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चय। तो हम लिख सकते हैं जिस प्रोनाउन से हमें किसी व्यक्ति वस्तु के अनिश्चित का बोध हो, नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको कह सकते हैं। नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो, मतलब निश्चित नहीं है। जैसे एनीबडी कैन डू इट या एनीबडी कैन डांस, कोई कुछ कर सकता है, मतलब निश्चित नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो ये सब अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, इंडेफिनिट प्रोनाउंस इंडेफिनिट प्रोनाउन, हालांकि ये जरूरी है, फिर भी लिख लीजिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन्स और थिंग। Some things in a way or in a vague इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, ना क्या था, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन थिंग इन वेग ए जनरल वे। नहीं, मतलब जिससे निश्चित का बोध ना हो। इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स, यानी कि अनिश्चित पर्सन का बोध कराता है, नहीं अनिश्चयवाचक
अनिश्चित चीजों का नहीं, वेग ए जनरल वेग, चाहे कोई भी हो जिससे अनिश्चितता का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्पष्ट मतलब वेग मतलब होता है आप स्पष्ट ना हो, ठीक। इसको इससे बेटर तरीका से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये था एक वैसे ही लिख दिया हूँ, लेकिन इससे बेटर इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जिससे अनिश्चितता का बोध हो, मतलब कोई फिक्स नहीं हो, जैसे कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन डू इट, नहीं कुछ भी मतलब निश्चित ना हो, वही कहलाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए वीडियो लंबी नहीं करनी है, थोड़ा फास्ट हो जाए, इसको यहाँ पे समझिए, इस सब कुछ करने ये वाली समझ है, उसको हटाओ। इसको समझना कैसे आपको, जैसे बॉडी से बनने वाली शब्द, जैसे हो गया बॉडी, बॉडी, वन और थिंग, इसको समझिए आराम से। यानी कि इस तीनों से जो बनने वाली चीज है, यहाँ पे लिखते हैं बॉडी, वन, थिंग। अब इस तीनों से जो भी चीज बनेगा ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन में आ जाएगा। जैसे बता दो आपको, समबॉडी, एनीबॉडी, बॉडी से बनने वाला चीज समबॉडी, एनीबॉडी, और क्या आता है समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी अक्षर नहीं, मेरी गंदी हैंडराइटिंग है इसमें, बट आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, और कौन है? नोबॉडी, नोबॉडी, उसके बाद है आपका वन, वन से समवन, क्या क्या आ जाएगा? समवन, एनीवन, उसके बाद नो वन, नो वन, उसके बाद एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, नो वन, कोई भी ऐसी जो इस वन से आ जाए, समवन, एनीवन, जो भी हो, याद नहीं आ रही है तो देख लीजिएगा। थिंग, थिंग से कोई भी आता है, जैसे आपका हो गया एवरीथिंग, एवरीथिंग नहीं, एनीथिंग, एनीथिंग, उसके बाद आपका समथिंग, नथिंग आता है ना, समथिंग, एनीथिंग। तो ये सब बॉडी, वन से बनने वाली जो चीज, थिंग्स, एवरीबॉडी, नो वन, एवरीथिंग, इससे जो भी चीज बनती है ना, ये सब आपका आ जाएगा इंडिफरेंट प्रोनाउन में। समझ गए? चलिए अच्छी बात है, समझने से मतलब रखिए, बाकी याद रटंतम नहीं बनिए, तोता नहीं बनना है, उनको समझ लेना है, ठीक है ना चीज़ों को। तो बॉडी से, वन से और थिंग से बनने वाली जो भी चीज़ रहेगी वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इंडिफरेंट प्रोनाउन में आ जाएगी, ठीक है। अब जो है ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बॉडी और वन, बॉडी और वन, बॉडी वन से बनने वाली जो चीज, अगर एक पर्सन को ये शो कर रहा है और बॉडी वन से कोई भी चीज बन रही है, वाक्य सेंटेंस जो भी, तो ये पर्सन को शो करेगा, यानी कि व्यक्ति को। और इसी तरह अगर थिंग से हो, थिंग से यानी कि वस्तु, तो ये वस्तु अगर वस्तु से बन रहा है तो वहां पे थिंग का शो करेगा, समझ रहे हैं? थिंग को यानी कि बॉडी और वन से अगर शो करे, बॉडी और वन से बनाते हैं वहाँ पे एक पर्सन को शो कराते हैं, और थिंग्स बनाते हैं तो वहाँ पे जरूर कोई ना कोई वस्तु है। अगर बॉडी वन है तो एक पर्सन में लगाएंगे, चाहे पर्सन है तो बॉडी वन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बॉडी, लंबी नहीं खींचनी वीडियो, बॉडी वन अ थिंग, यही है ना तीन, बॉडी वन थिंग, ठीक। तो बॉडी और वन थिंग्स, ये आपको याद रखिए कि हमेशा सिंगुलर वर्ब में, इसका सिंगुलर वर्ब के साथ यूज कीजिएगा, समझते हैं? जैसे मैं कहूँ एवरीथिंग इज द मास्टर, EVERYTH, एवरीथिंग इज इन द, एवरीथिंग इज
इन द मास्टर, एवरीथिंग इज इन द मास्टर ऑफ हिज फेथ, ऑफ हिज फेथ, यानी कि हर कोई अपने भविष्य का निर्माता है। नहीं, एवरीथिंग इज इन द मास्टर ऑफ हिज फेथ। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब ध्यान देना है, हमको याद रखनी है क्या कि बॉडी वन थिंग से बनने वाली चीज जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ये नहीं कि एवरीथिंग बहुत है तो उसमें आर लगाने का मन करे। यहीं से कॉमन एरर भी मैं बता रहा हूँ, कॉमन एरर भी यहीं से बनती है। एवरीथिंग आर इन द मास्टर कर देगा, या एवरीथिंग आज आर पॉसिबल कर देगा, कॉमन एरर में रहेगा, आपको टिक लगानी रहती है। आर रहे ना तो कट कर दीजिएगा, एनीथिंग, एनीबॉडी, एवरीबॉडी सबके साथ है तो कट कर दीजिएगा। हमेशा सिंगुलर वर्ब लिएगा ये, इसको आपको याद रखनी है। तो इसको मैं इरेज कर दूँ क्योंकि कुछ चीज़ें और बतानी है। नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो को एक दो बार देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपको। ये सब बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे ऑल, सम, नहीं, यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे ऑल हो गया, सम हो गया, उसके बाद ऑल, सम, एनी, फ्यू, एनी, फ्यू, ऐसे है इसमें, एनी, फ्यू, FEW, फ्यू, उसके बाद हो गया एनी, फ्यू, मोस्ट, ये जितने भी हैं ना, मोस्ट, ये डिफरेंट प्रोनाउन है। ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। समझ रहे हैं आप? इसका प्रयोग सेंटेंस के नेचर के अनुसार करते हैं। इस का प्रयोग कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू नेचर। देख रहे हैं, ऑल, सम, एनी, फ्यू, मोस्ट, ये जितने भी है ना, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और बॉडी, ऊपर वाला जो बॉडी वन थिंग, ये जो अभी हम देखे हैं, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन ऑल, सम, एनी, फ्यू और जो मोस्ट है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन इसका यूज हम अकॉर्डिंग टू नेचर के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार करते हैं? नेचर के अनुसार करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, यहाँ पर समझ जाइए, जैसे ऑल और सम है, नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं ऑल, एक ले लेता हूँ सम। ध्यान दीजिएगा, इंडिकेट किसको संकेत करेगा? ये इंडिकेट, यहाँ पर भी इंडिकेट है, नहीं, तो आप ये यहाँ पे मैं थिंग ले रहा हूँ, वस्तु को। थिंग माने क्या होता है? वस्तु ही ना होता किसी वस्तु के लिए। और यहाँ पे पर्सन ले रहा हूँ, जब सम ले रहा हूँ, ऑल सम है ना, एक मैंने इंडिकेट थिंग्स, ऑल सम, एक मिनट रुकिए, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, ऑल सम, हाँ ठीक, ऑल इंडिकेट वस्तु और ए पर्सन, पर्सन, ठीक, पर्सन को, ठीक है। ध्यान रहे, अगर पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, ऑल सम से किसी पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको? प्लूरल वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब लगाना है। अगर ऑल सम किसी वस्तु को इंडिकेट कर रहा है तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगाना है। आई रिपीट, मैं रिपीट कर दूं कि ऑल और सम ये अगर इंडिकेट कर रहा है, ऑल सम से इंडिकेट किसी वस्तु को हो रहा है, ऑल सम किसी वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, दिखाई दे रहा है, ऑल सम किसी वस्तु को इंडिकेट कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ऑल सम से किसी पर्सन को इंडिकेट हो रहा है, यानी कि ऑल सम से पता चल रहा है कि किसी पर्सन को इंडिकेट हो रहा है, तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे।
पर्सन में प्लूरल वर्ब ऑल सम के साथ, और थिंग्स में ऑल सम के साथ सिंगुलर वर्ब का। ठीक, जैसे मैं कहूँ, इसको ऐसे समझिए, ऑल फ्रेंड्स आर वेल इन योर क्लास। नहीं, ऑल फ्रेंड्स आर वेल इन योर क्लास। एक और ले लें, एक ले लेते हैं, आपका आ जाएगा ऑल बेंचेस। ऑल बेंचेस, BENCHES, बेंचेस इज वेल इन योर क्लास, इन दिस क्लास, इन योर क्लास, इन दिस क्लास। अब देखिए यहाँ पे मैं दो लिया हूँ, मैं अभी बताया हूँ कि ऑल सम अगर पर्सन को अगर शो कर रहा है ऑल सम से तो प्लूरल वर्ब लगाइएगा। ऑल सम से अगर वस्तु शो हो रहा है थिंग तो सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। देखिए ऑल फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स देखिए पर्सन आ गया ना, नहीं कोई आदमी है नहीं, तो ऑल फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब ले लिए है ना, प्लूरल। ऑल फ्रेंड्स आर वेल इन योर क्लास। यहाँ पर देखिए ऑल बेंचेस, बेंचेस क्या है, बेंचेस आपका वस्तु है, इसमें सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। तो ये नहीं कि प्लूरल समझ कर मान दीजिएगा आर, गलत हो जाएगा। यही आपको याद रखनी है कि सिंगुलर वर्ब के थिंग्स अगर किसी वस्तु को शो कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगाइएगा ऑल के साथ। तो ऑल बेंचेस इज वेल इन दिस क्लास, सभी बेंचें इस क्लास में अच्छी हैं। ये थी, एक और है, इसको भी ले लीजिए, नहीं दिक्कत होनी चाहिए, मुझे लग रहा है जैसे। एक मिनट से टाइम लग जाएगा, पता नहीं क्या है, उठनी है। चलिए यहाँ पे आ जाना चाहिए, आएगा कि नहीं पता है। देखिए एक और आता है एनी सम, क्या आता है, एनी और सम, इसको ध्यान रखना है। देखिए एनी ने पहले सम को ले लेते हैं। सम का प्रयोग आप कर दीजिएगा अफर्मेटिव के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें सम का यूज कर दीजिएगा, और एनी का जो यूज होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कर दीजिएगा। किसमें कर दीजिएगा, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के साथ। नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत। एनी का प्रयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कीजिएगा और सम का प्रयोग अफर्मेटिव में कीजिएगा। अच्छा, वहाँ पे एक एग्जांपल देना मैं भूल गया, जो था ना ऑल सम एनी, तो मैं बताया था कि ऑल बेंचेस इज गुड, क्योंकि अगर हम क्या बोलते हैं उसको इंडिकेट कर रहे हैं, किसी वस्तु को कर रहे हैं तो इज लगेगा, जबकि पर्सन को अगर शो कर रहा है तो आर लगेगा। एक और है उसमें आ जाएगा सम का मैं भूल गया, तो सम को आप वहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे सम उसमें भी यही आ जाता है, ऑल का मैं बतलाया हूँ, यहाँ पर सम का छूट गया तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, पहले इसको समझ लीजिए सम को। जैसे आपका सम वाज गुड, देखिए ऑल सम का प्रयोग किया था ना थोड़ी देर पहले, तो सम वाज गुड। देखिए सम यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर का प्रयोग हम कहते हैं थिंग्स के साथ, यानी कि ऑल और सम रहे तो थिंग्स का प्रयोग हम करेंगे जो वस्तु को शो कर रहा है। जैसे ही वाज है तो हम समझ जाएंगे कि ये वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, नहीं कुछ अच्छे, सम वाज गुड, सब अच्छा था, नहीं। और अगर सम वर गुड रहे तो हम समझ जाएंगे किसी व्यक्ति के बारे में वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है,
मतलब व्यक्ति का हाल समाचार सब ठीक ठाक था, नहीं सम वर गुड सब ठीक ठाक था, सम वाज गुड सब ठीक ठाक था, तो किसी वस्तु आ जाएगा, और वर है तो ए पर्सन आ जाएगा, तो ए पर्सन ऑल और सम के साथ ऑल सम, नहीं ऑल सम में क्या है, अगर वस्तु को इंडिकेट कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और पर्सन को इंडिकेट कर रहा है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक, यही था। अब यहाँ पे आते हैं, तो एनी सम, सम अफर्मेटिव और एनी नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एग्जांपल ले लें, जैसे आई डोंट, कॉमन एरर खुद से कीजिए, आप 4 बार 5 बार करेंगे तो हो जाएगा, वैसे मैं कर दूंगा। यहाँ पे बताया हूँ थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जैसे आई डोंट हैव सम बुक्स, आई डोंट हैव सम बुक्स, देखिए आई डोंट हैव सम बुक्स, नहीं मेरे पास किताबें नहीं हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैं क्या कहूँ कि सम, सम का अफर्मेटिव के साथ होगा, नहीं सम में अफर्मेटिव लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये गलत हो जाएगा, नहीं यहाँ पे सम नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए एनी, नहीं यहाँ पे क्या आना चाहिए, एनी होगा। देखिए हम ले लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि क्या कहूँ, आई डोंट हैव एनी बुक, हाँ चलेगा, आई डोंट हैव, इसी को ले लेते हैं एनी, अरे इतनी गंदी भी ऐसे कि वैसे मेरा हैंडराइटिंग अच्छी है, फिर भी यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। आई डोंट हैव, एक मिनट अच्छी तरह से देखो, आई डोंट हैव एनी बुक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनी है, यहाँ पे एनी है, क्या अभी थोड़ी देर पहले बोला हूँ कि एनी जो है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे एनी आ गया, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि आई डोंट हैव एनी बुक्स, कोई किताब नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव सम बुक्स, ये गलत हो जाएगा, नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे आई आ जाएगा, आई हैव सम बुक्स, तो सही भी हो सकता है, नहीं ठीक है। आई डोंट, सॉरी इसको इरेज कर दूं, आई डोंट हैव एनी बुक, कॉमन एरर बन गया आपका, इस तरह से तो दे देगा, आई डोंट हैव सम बुक्स, आई डोंट हैव एनी बुक्स चूज करनी रहती है, कौन गलत है कौन सही है। तो ये थी वीडियो, लंबी तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाती है। ये थी, अच्छी लगी है आपको, 4 बार 5 बार रिपीट करके देखिएगा, आ जाएगी आपको, यूज़ करना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी अपनी सुझाव प्रतिक्रिया दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।